खबर आप तक पहुंच गई होगी कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। यह इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को दूसरे दौर की वार्ता के लिए नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन दो नेताओं से दोबारा मंत्रियों से मुलाकात करें। एक दिन पहले मिले थे ना, दो शर्तें मान ली थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कंफ्यूजन था, सिर खोजाया जा रहा था। इन सब के बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं बात, सबसे ज्यादा मातम कहां है? नहीं, बीजेपी के बारे में तो सोचिए मत। अभी सबसे ज्यादा परेशान है इस देश के एजेंडाधारी एंकर और पत्रकार। इन्होंने कितनी कोशिश की, पिछले 5 दिन तक सिर खोजा खोजा कर ये सोच रहे थे कि कहां का क्या क्या निकाला जाए। एक बता रहा था कि यहां क्यों सोच रहे हो, जाकर देखो केरल में। यहां क्यों सोच रहे हो, पंजाब के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लो। वहां क्यों सोच रहे हो, उधर जाकर इस्तीफा लो। यहां जाओ वहां जाओ, लेकिन दिल्ली मत आओ। इन एजेंडाधारी पत्रकारों की ऐसी फजीयत हुई है, अब ये बेचैन नजर आ रहे हैं कि इतनी 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 ज्यादा मजम्मत करने के बावजूद, करवाने के बावजूद भी हम टिके रहे आपके साथ। हम टिके रहे इस बात को लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें, मोदी जी क्यों एक्शन लें। लेकिन देखिए, आखिरकार छात्रों की ताकत के सामने झुकना पड़ा। लेकिन इसके साथ कई और घटनाक्रम है। जंतर मंतर पर क्या हुआ, जब यह खबर जंतर मंतर पर पहुंची कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, वहां हालात क्या है, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। और आखिरकार जीत हुई इस देश के युवाओं की, इस देश के छात्रों की। लेकिन क्या ये पूरी जीत है, इस पर आज आप लोगों को विचार करना होगा। मैं फिर एक बात कहकर चल रहा हूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक मंत्री का इस्तीफा हो गया तो क्या, लेकिन आप ये जरूर सोचिएगा कि उस मंत्री को घुटने के बल लाने के लिए, सरकार को घुटने के बल लाने के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ा। जबकि पहले नैतिकता के आधार पर इस्तीफे हो जाया करते थे, लेकिन अब नैतिकता पकड़कर बतानी पड़ती कि नैतिकता दिखाओ, नैतिक बनो, शुचिता दिखाओ। यह हठधर्मिता की हद होती है। लेकिन मसला अब एक मंत्री का नहीं, कई और मंत्रियों का भी है। अलग अलग राज्यों में जो सरकार है, बीजेपी वाली नहीं, और भी राज्यों में जो सरकार है, सबको सचेत रहना चाहिए। जनता बहुत गुस्से में है। सरकार जो अपने आप को राजा समझ रही है, उनके खिलाफ सब में नाराजगी है। तो पहला आपको दिखाता हूं क्या कहा गया है यहां पर, ये देखिए। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की 2 कॉपी है। इन्होंने मेरे युवा साथियों से शुरुआत की, क्योंकि युवाओं को ही इनको अब बताना था। वो बात अलग है कि जब नीट पेपर लीक हो रहा था, जो और ये होता है, जो सीबीएसई वाला मामला था, उस पर ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। फिर बता रहे थे कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उससे इस देश का युवा हताश हो रहा है। ये भाई साहब का बयान था, इन्हीं का, धर्मेंद्र प्रधान का। इस देश का युवा इसलिए परेशान है सबसे ज्यादा कि राहुल गांधी बयान दे रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे। उस पर युवा हताश नहीं था, इनकी वजह से नहीं था। राहुल गांधी ऐसे फिजूल के बयान देने वाले मंत्री रह चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब कह रहे हैं मेरे युवा साथियों, बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी पहले पीठ थपथपाई। मैं तो ये कर चुका हूं, मैं तो वो कर चुका हूं, मैंने इतना बढ़िया कंडक्ट कराया, गरीब के बच्चे नीट में चुन लिए गए, बच्चों को भड़काया जा रहा था, दिग्भ्रमित किया जा रहा था, मेरी कुर्सी मुझे प्यारी नहीं, मुझे बच्चों का भविष्य प्यारा है। ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी। फिर ये भी बताया कि 3 मई 2026 को नीट की परीक्षा में सामने अनियमितता आई थी, उसके बाद हमने रद्द कर दिया। हमारी देश की मोदी सरकार जो है कितनी संवेदनशील है कि वो तुरंत रद्द किया, दोबारा से फिर से परीक्षा कराई, और हमने उसमें देखा कि गरीबों के बच्चे चुने गए। फिर दूसरे पन्ने पर आते हैं और कहते हैं पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। कहते हैं ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। इन्होंने संकल्प वगैरह बहुत ले लिया। बताते हैं जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। अपनी काम पर अभी भी इस आदमी को यह नहीं था कि बताए कि हाँ मैं नाकाबिल रहा, नाकाम मंत्री रहा, लेकिन बताया कि मैं बहुत फिक्र करता हूं। अब तक फिक्र नहीं थी, अचानक फिक्र हो जाती है। एकता बनी रहे देश में, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। पढ़ लिया, कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। यानी अमित शाह की पुलिस जिस तरह से व्यवहार कर रही है वो इनको नजर नहीं आया। इन्हें कानूनी पेचीदगियों का बात बता रहे कि तो इतने दिन से करवा क्यों रहे थे, मान क्यों नहीं रहे थे। तब कहते हैं हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री ने जी को सौंप दिया है। इसके बाद के हालात जरा देखिए, वहां पर जंतर मंतर पर किस तरह के जश्न मनाया जा रहा है, देखते चलिए।
तो खबर है कि आखिरकार इस देश के छात्र जीत गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एनटीए के तमाम अफसर हटाए गए, शिक्षा सचिव बदले गए। अब आते हैं जरा वहां, उसके बाद जब ये खबर वहां पहुंची, जश्न मनाया जा रहा, मंच पे क्या हो रहा था, तो उसकी तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। तो वी हैव डन इट, ये अभिजीत दीपके ने कहा। अभिजीत दीपके के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं, जब सोनम वांगचुक अनशन से ले जाए गए, उनके लिए कई थ्योरियां गढ़ी गई, बताई गई कि दरअसल जब अभिजीत दीपके और जो कांग्रेस जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे मंच पर, तब सोनम वांगचुक ने फ़ोन किया था और कहा था कि मुझे यहाँ से बचा लीजिए। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़ दिया बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के। फिर बहुत सारी खबरें चली और बताया गया कि सोनम वांगचुक अलग अलग तरीके से नैरेटिव सेट हो रहा था। लेकिन अभिजीत दीपके ने इस दौरान एक सधा हुआ बयान दिया था। उन्होंने सोनम वांगचुक पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठाया। उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए सिर्फ इतना कहा कि हाँ, उनके स्वास्थ्य को वो देश की धरोहर है और उनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है इसलिए, लेकिन ये धरना प्रदर्शन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। ये क्लियर कट उन्होंने कहा था। ये हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे उन्होंने इसके बारे में बात की कि हम इस्तीफा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। यानी कि सरकार ये समझ गई कि सोनम वांगचुक को अपने साथ लाने के बावजूद भी, मतलब अस्पताल ले जाइए, अनशन तोड़वाइए, छात्रों को फर्क नहीं पड़ रहा है। छात्र और ज्यादा तादाद में वहां इकट्ठा हो रहे हैं। एक तस्वीर आज ही निकल कर आई थी कि सोनम वांगचुक गुस्से में वहां से निकल रहे होते हैं अस्पताल से, पुलिस वालों से झड़प हो रही होती है इस बात को लेकर कि आप मुझे हरेस नहीं कर सकते, मैं तो जाकर रहूंगा। फिर वो सीधे जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। ये तमाम चीजें वहां हो रही होती हैं। सोनम वांगचुक ये वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, सोनम वांगचुक के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ये खबर आती है। दरअसल सरकार को इस बात की टेंशन ज्यादा थी कि सोनम वांगचुक को साथ तो ले आए, लेकिन छात्रों पर असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में सोनम वांगचुक को अपने साथ लाने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सोनम वांगचुक को जाने दिया गया। आप खुद सोचिए, वो अस्पताल के अंदर है, वो वहां से उठकर जाने लगते हैं, पुलिस का जमावड़ा होता है, छात्र उनके साथ उस समय नहीं होते हैं, वो जा रहे होते हैं, उनकी कोई वीडियो बना रहा होता है, वो झड़प कर रहे होते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होने दिया जाता है। और फिर अचानक से सोनम वांगचुक पहुंच जाते हैं जंतर मंतर, और इसके 1 घंटे बाद खबर आ जाती है। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नजर आता है। ये मत सोचिएगा कि ये सरकार इस चीज को इतनी जल्दी भूलने वाली है। आज ये अपने छात्रों का अपना वह है कि प्रदर्शन खत्म होगा, आंदोलन खत्म होगा, लेकिन अभी आगे देखिएगा यही पुलिस क्या क्या करेगी। अभी आप ये मत भूलिएगा, ये वो सरकार रही है जो बदला लेने से पीछे नहीं हटती। नमस्कार।